वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग पल्स 777 में, आपके अपने ही परिवार में। तो अगर आप पहली बार आए हैं या फिर से वापस आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिल से आभार आपका यहाँ पर होने के लिए। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपको लॉर्ड शिवा और माँ काली क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस है। आज के ऑप्शंस के लिए आपके पास है लॉर्ड शिवा और महाकाली का ये कार्ड। तो आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं और आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर पाइल को भी चुन सकते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस सेट में ही मैंने बनाया है अपना सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जोडिएक साइंस की रीडिंग के लिए और एनर्जी अपडेट के लिए, न्यू मून और फुल मून के वीडियोस के लिए। अगर आपने अभी तक अपना मरकरी रेट्रोग्रेड का वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर देखिएगा, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड लग चुका है और कहीं ना कहीं उसका असर आपके ऊपर पड़ रहा होगा। तो अगर आपको ये लगता है कि इसका असर सिर्फ आपके ऊपर ही हो रहा है तो ऐसा नहीं है, यानी कि जिन लोगों को भी ये लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मरकरी रेट्रोग्रेड का असर सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी रूप में होगा ही होगा, क्योंकि प्लैनेटरी जब भी कंजक्शन होते हैं, चेंजेस होते हैं या इफेक्ट होते हैं, सभी के ऊपर पड़ते ही पड़ते हैं, चाहे कोई इसे माने या ना माने। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं लॉर्ड शिवा के मैसेजेस के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है लॉर्ड शिवा का। आप कहीं ना कहीं शायद अपने जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस करना चाहते हैं और उसी की तरफ आप जा रहे हैं या पहुंच रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा इस टाइम पीरियड में शायद बहुत ज़्यादा, या तो उसमें पल्पिटेशंस हो रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा सिंक कर रहा है। हो सकता है कि ऐसा भी हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि आपके हार्ट को कुछ रिसीविंग मोड में डालने की कोशिश की जा रही है, कुछ आपके एनर्जीज को अलाइन करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है। आपकी जो भी काम है जिनको आपने इंटरनली करना है, चाहे वो आपकी हीलिंग हो, आपका कोई शेडो साइड हो, आपकी खुद की फीलिंग्स हो, यानी कि इस टाइम पीरियड में आपके ऊपर इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी लाइफ के इन एरियाज के ऊपर जहाँ पर आपके हार्ट से जुड़े हुए मैटर होते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। डेफिनेटली यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड एनर्जीज हैं। अगेन लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। तीनों ही इमोशनल कार्ड हैं और ये कार्ड आपकी हार्ट की हीलिंग की बात करता ही करता है। ओके, ये कार्ड और लेंगे यहाँ पर आपके लिए। कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ कॉइन्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है जस्टिस का। तो न्याय की तलाश है तो न्याय आपको जरूर मिलेगा। ओके, बहुत ही वैसे अच्छे मैसेजेस हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हर्मिट का। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है 10 स्टार का। और ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए अगेन 3 ऑफ सूट्स का। ओके, शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए कार्ड है मून का 4। यहाँ पे ये तीनों ही कार्ड आपके लिए मेजर अरकाना के हैं और लवर्स का कार्ड भी मेजर अरकाना का ही कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। वैसे ये बहुत ही कमाल की बात है कि ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर इमोशन से रिलेटेड या आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड एनर्जीज थी और यहाँ पर 2 कार्ड आए ही 3 ऑफ सोर्ड्स के हैं, जो कि सीधा हार्ट में पेन की बात करते हैं। और आज की रीडिंग के लिए ना जाने क्यों मैंने रोमांस एंजल कार्ड के डेक को उठाया है। और नॉर्मली मैं इस कार्ड के डेक का यूज़ बहुत कम करती हूँ और डेफिनेटली एसेंडेंट मास्टर्स की रीडिंग में तो बहुत ही नाक के बराबर ही होता है, लेकिन आज ना जाने क्यों ये कार्ड का डेक मैंने सोचा कि यूज़ कर लेती हूँ। तो समझ में आ रहा है कि किस लिए ये मैसेजेस आए हैं। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये रिलेशनशिप की एनर्जी है, ये आपके लव लाइफ की एनर्जी हो सकती है या आपके अदर रिलेशनशिप की एनर्जीज भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि अगर किसी चीज़ को कट ऑफ करना है तो उसको करने से नहीं डरना है। यहाँ पर आपकी लाइफ में शायद कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको बहुत पेन दे रही हैं या फिर आप लगातार उसमें हर्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी महसूस हो रही है। ये अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कुछ कार्मिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ की जो कि सेटलमेंट की तरफ गई हैं। यानी कि किन्हीं लोगों के साथ में अगर इस टाइम पीरियड में आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है या फिर आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर अदर पर्सनस इन्वॉल्व हैं और आपके हार्ट चक्रा पे या आपके इमोशंस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ है या फिर हर्ट हुए हैं आप, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कार्मिक थी आपकी और वो आपके लिए सहना या देखना या झेलना जरूरी था यहाँ पर। लेकिन अब वो चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये गाइड किया जा रहा है लॉर्ड शिवा के द्वारा
कि आपकी लाइफ में चेंजेस हैं और ये चेंजेस तभी आ सकते हैं जब आप अपनी सिचुएशन को सही तरीके से एनालाइज करें। आपके लिए न्याय आ रहा है, आपके लिए यहाँ पे जस्टिस है, यानी कि अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ में सही होगा और आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट जरूर होगा। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर किसी पेनफुल सिचुएशन की बात कहता है और 2 बार अपीयर है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपकी विशेष से रिलेटेड हैं। आपके लिए किसी रिलेशनशिप की एनर्जीज हो सकती है, किसी ऐसी जगह से बाहर निकलना हो सकता है, स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप के मामले में जहाँ पर आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला। मुझे न जाने क्यों यहाँ पे एक सेल्फ सेक्रीफाइस की एनर्जी नजर आ रही है कि जैसे किसी रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, या फिर जैसे किसी धोखे की एनर्जी, किसी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी, किसी ऐसी सिचुएशन की एनर्जी जहाँ पर आपने खुद का सेल्फ सेक्रीफाइस किया है या फिर किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपनी विशेष का आपने गला घोटा है। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी विशेष से रिलेटेड है। यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अपनी किसी सिचुएशन में अपने आप को पेन देने के बजाय या बार बार खुद को गिल्ट महसूस कराने के बजाय आपको अपनी सिचुएशन का एनालाइजेशन अच्छे से करना चाहिए। यानी कि अगर आपको अपनी सिचुएशन में ट्रुथ नहीं पता है तो उसको देखना चाहिए। आपकी लाइफ के बड़े बड़े लेसन लर्न किए हैं शायद आपने पिछले कुछ वक्त में, और इस वजह से ही आपका हार्ट जो है बार बार शायद हर्ट करता रहता है। और ये चीज़ें ऐसी भी हैं कि आपने कुछ लोगों की रियलिटीज़ देखी हैं, या जो रियलिटीज़ आप देख रहे हैं, जो सच्चाइयाँ आपके सामने आ रही हैं, वो आपको या तो इतनी समझ नहीं आ रही या फिर आपको उनको सहन करना या उनको पचा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है इस टाइम पीरियड में, एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में महसूस कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं शायद ये डिसअपॉइंटमेंट किसी पर्सन की वजह से भी हो सकता है जिसके साथ में आप किसी तरह का कमिटमेंट चाहते थे या चाहते हैं, और उसकी वजह से वो आपको मिल नहीं रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका हार्ट हर्ट हो रहा है। तो आपको अपने हार्ट को हर्ट करने की बजाय एक हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। ये कार्ड हीलिंग का भी है, टैरो का विश कार्ड है, लेकिन ये हीलिंग का कार्ड भी है। और ये जिस कार्ड के साथ में यहाँ पे अपीयर है वो यही कहता है कि अपनी सिचुएशन में, जो पेनफुल आपकी सिचुएशन है उसके अंदर बार बार डिसअपॉइंटमेंट में जाने के बजाय या किसी इंसान का मुंह देखने के बजाय आपको अपनी सिचुएशन में क्या आप खुद के लिए बेहतर कर सकते हैं उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। यहाँ पे सेल्फ की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं। यहाँ पर भी आपके लिए लॉर्ड शिवा का जो मैसेज लिखा है, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो आपको पता है एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको गिव अप करना है या फिर आपको आगे बढ़ना है या फिर आपको पीछे हट जाना है, इस चीज के बारे में आपको पता है। और यहाँ पर कभी कभी कुछ चीजों को या सिचुएशंस को या लोगों को लेट को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्पेसिफिकली ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है आपके लिए तो उस तरह से देखिएगा, यानी कि अगर जहाँ पर भी आपकी इमोशंस इन्वॉल्व हैं और जहाँ पर आपको हर्ट हो रहा है उस जगह को देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपके साथ में एनर्जीज वहाँ पर तो अलाइनमेंट में नहीं जाती। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो महसूस हो रहा है, यहाँ पर आपको किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है या फिर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, उसकी वजह से आप परेशान हैं, लेकिन बार बार आप हर्ट हो रहे हैं। एक डिसेप्शन, एक धोखा आपको बार बार शायद रिश्तों में मिलता रहता है और उसकी वजह से भी आप बहुत निराशा में चले जाते हैं। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि लोगों के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन उसको वापसी में कुछ नहीं मिलता, और बार बार शायद लोग आपकी इम्पोर्टेंस को उतना पहचानते नहीं हैं या फिर आपके अपने जीवन से जाने के बाद ही पहचानते हैं। मैं यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन एक अनकंडीशनल लव है आपके अंदर और अपनी उस अनकंडीशनल लव वाली एनर्जीज की वजह से ही आप बार बार यहाँ पर हर्ट होते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे लॉर्ड शिवा यही गाइड कर रहे हैं कि आपको टेंशन में नहीं जाना है और ना ही ज़्यादा सोचना है। यहाँ पे इक्लिप्स की एनर्जीज भी हैं जो कि ऑलरेडी आपको पता है, चंद्र ग्रहण आने वाला है और सूर्य ग्रहण गया है। अगर आपने नहीं देखा है सूर्य ग्रहण का वीडियो तो आप देख लीजिएगा, सेकंड चैनल पे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जल्दी ही उस पर लूनर इक्लिप्स का वीडियो भी आने वाला है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको एनर्जी अपडेट वहीं मिलेंगी, तो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा होगा वो आपको समझने में मदद मिलेगी। यहाँ पर हीलिंग भी है और ये हीलिंग आपके लिए इसलिए ही मस्ट है क्योंकि बहुत सारे जो इमोशनल वुंड्स हैं वो इस टाइम पीरियड में उभर रही हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम चल रहा है और अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है सेकंड चैनल पे जरूर देख लीजिएगा, आपको अगेन समझने में मदद मिलेगी। कुछ पास्ट के आपके हर्ट्स हैं, पास्ट के कुछ एक्स हैं यहाँ पे जो जिनकी वजह से या जिन बातों की वजह से आपकी लाइफ में एक परेशानी या एक टेंशन आपको बार बार महसूस होती रहती है। आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट बहुत है इस टाइम पीरियड में, या आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं। तो ये तो टेंशन चल रही हैं आपके साथ में, जिसको लेट को करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसको लेट को करके आप आगे भी बढ़ रही हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स में आपके लिए इक्लिप्स की एनर्जीज हैं, तो याद रखिएगा आपके भाग्य में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है और चीजें बदल रही हैं, इसलिए ये टाइम पीरियड आपके भाग्य चक्र के बदलने का है और जस्टिस आपके साथ में होगा। जिन भी चीजों में आपको डिसअपॉइंटमेंट लगता था
था या लगता है उन चीज़ों को आप यहाँ पे लेट गो करेंगे और आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ करेंगे। यहाँ पर हीलिंग है आपकी, और आपके हार्ट के जो मामले हैं या फिर जिन चीज़ों से भी आप हार्ट के थ्रू कनेक्टेड हैं वो आपकी यहाँ पे हील होंगी, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने आपको पहले ही मैसेज दिया है जो आपके लिए चैनल मैसेज में आ रहा था कि आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर ओपन किया जा रहा है। इसलिए अगर आपको इस टाइम पीरियड में किसी के साथ कोई टेंशन लग रही है या फिर आप वुंडेड महसूस कर रही हैं या फिर आपको वुंड्स मिल रहे हैं किन्हीं लोगों से, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें एंडिंग की तरफ हैं और वो आपके लिए कार्मिक हैं और उनका एंड होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि किस चीज़ को आपने एनर्जी देनी है और किस चीज़ को आपने नहीं देनी है। कभी कभी हमें ऐसे लोगों से अगेन अलग होना पड़ता है जो कि हमें डिसअपॉइंटमेंट देते हैं या फिर जो हमें नेगेटिविटी में ड्रैग करते रहते हैं। तो आपको कितना ज़्यादा उनके साथ में कनेक्ट होना है या नहीं होना है उसकी तरफ ध्यान देने का काम आपको जरूर करना है। तो देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, ये कार्ड कहता है एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ में अपनी विशेष को पूरा करने के लिए समझें एक दूसरे को, और उसके लिए आपको एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का किसी एक्स के साथ में रिकंसिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में पास्ट में से कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं आपके जीवन में जिनके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन आप बनाना चाहते थे वो बन सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये नए पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी है यू डिजर्व लव का। तो आपकी सिचुएशन में या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न भी यहाँ पर हील होने वाले हैं जो कि आपको लगता था कि नहीं हो सकते, और आप फियर की वजह से आप उन रिश्तों को या तो हाँ नहीं कर रहे या फिर उन लोगों को हाँ नहीं कर रहे, लेकिन अब आप उस फियर से निकलेंगे और एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि इसके द्वारा ही आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आएगा। ओके यहाँ पर आपके लिए किसी भी सिचुएशन में आगे जाने से पहले या किसी सिचुएशन में कोई डिसीजन लेने से पहले खुद को बेहतर समझने की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। यानी कि आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उसके लिए अपने हार्ट चक्र को ओपन करना होगा अपने, तभी आप किसी चीज को समझ पाएंगे। और वैसे यहाँ पे जस्टिस के इस कार्ड के अंदर भी यिन और यांग का साइन बना हुआ है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हालांकि इस वाले कार्ड के अंदर स्टोरी अलग है, लेकिन जो जस्टिस का ट्रेडिशनल कार्ड है उसके अंदर एक स्केल ही होता है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकिंग गुड का मैसेज है, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। अगेन यहाँ पर लॉर्ड शिवा भी आपको यही कह रहे हैं कि अपनी इस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में जहाँ पर आपको पेन या डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है उसमें आपको गुड देखने की ही कोशिश करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा है। अगर कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है या फिर कोई आपको अपने रियल कलर्स दिखा रहा है या फिर आपको कोई एकदम से चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कुछ डिले हो रहा है या फिर कोई कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, ये आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। इसलिए इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट चक्र है ओपन हो रहा है, या फिर आप अपनी रियल पावर में आ रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे रियल पार्टनर तक पहुंच रहे हैं या रियल अपनी जर्नी में जा रहे हैं जो कि आपके सोल का पाथ हो सकता है, ये जिसकी वजह से आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ सुनना जरूरी है आपके लिए। लिसनिंग माय गॉड अभी ये बात मैंने बोली और एकदम से ही ये कार्ड आपके लिए पॉपअप हुआ है, देखिए आपके सामने ही निकाला है। यहाँ पर अपने पेन से ऊपर उठकर आपके लिए डिवाइन गाइडेंस को सुनना या अपनी इंट्यूशन को सुनना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैसेजेस आपके लिए आए हैं वो भी ठीक ही हैं, सही हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होते हैं तो आप अपनी किसी सिचुएशन के साथ देखिएगा कि ये किस सिचुएशन के साथ आपके रेजोनेट होते हैं, और अगर बिल्कुल भी नहीं होते हैं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना है कि हमसे तो ये मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहे, हमने लॉर्ड शिवा का कार्ड यहाँ पे चुना है। तो हो सकता है आपके लिए माँ काली के कार्ड के अंदर या उनके पाइल के अंदर मैसेजेस हों, या फिर इस टाइम पीरियड में ये वीडियो आपके लिए ना हो। आपके साथ जो रेजोनेट करे ले लीजिएगा, जो ना करे उसको जाने दीजिएगा। लेकिन इस कार्ड ने आकर ये बता दिया है कि ये पाइल बिल्कुल सही जा रहा है, तो ये मैसेजेस उन लोगों के लिए हैं जिनको इसको सुनने की जरूरत है। लिसनिंग का यहाँ पर मैसेज है, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। आपको कुछ सुनने की जरूरत है। ये आपकी जो इनर लाइट है, ये आपके लिए जो इनर गाइडेंस है उसकी बात करता है। ये आपको जो डिवाइन मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है, जो भी आपके आसपास साइन आपको मिल रहे हैं उसको सुनने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे कुछ सुनने की ज़रूरत है, आपको अपनी रियल फीलिंग्स की सुनने की ज़रूरत है कि आपका हार्ट चाहता क्या है। आपका हार्ट जस्टिस चाहता है, आपका हार्ट मूव ऑन करना चाहता है, आपका हार्ट किसी सिचुएशन में रहना चाहता है, आपका हार्ट थक चुका है, या फिर आपका हार्ट किसी नए पार्टनर को चाहता है। आपके अंदर क्या फीलिंग चल रही है उनको सुनना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ड वैसे मैंने एक लेना था पर यहाँ दो आ गए हैं। प्रॉस्पेरिटी का यहाँ पे कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। डेफिनेटली यहाँ पर
आपकी लाइफ में हीलिंग होगी, लेकिन उससे पहले आपका किसी जगह से शायद मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको यही कह रहे हैं, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। आपको कदम या रास्ता बता दिया गया है, आपको उस पर बस चलने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में एबेंडेंस है, खुशियां हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड भी है और लवर्स का। तो ऐसी कोई खुशी नहीं है जो कि आपसे दूर होगी, क्योंकि यहाँ पे न्याय तो जरूर होगा। लाफ्टर का यहाँ पर मैसेज है, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए ही आपने आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि काम नहीं हो रही, चीज़ें नहीं हो रही। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है और आपको कोई ना कोई गाइडेंस या मैसेजेस मिल रहे हैं, इसलिए इसको सुनने की कोशिश जरूर कीजिए। यहाँ पर आपका सुनना ही किसी चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर मैरी, लव एंड पीस का मैसेज है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अगर इस टाइम पीरियड में आपकी मदर के साथ कोई कनेक्शन अच्छा नहीं है या फिर उनको हीलिंग की ज़रूरत है तो वो भी होगा। अगर अपनी मदर के साथ में आपकी कोई वुंडेड पैटर्न्स हैं तो यहाँ पर आप लॉर्ड शिवा से प्रेयर कर सकते हैं उस चीज़ को हील करने में या किसी चीज़ में डिसीजन लेने में। साथ ही साथ आपको सही या गलत होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में इस टाइम पीरियड में किसी भी बात से हर्ट होने के बजाय पीस को, लव को चूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका सही होने से ज़्यादा या खुद को सही साबित करने से ज़्यादा आपका पीस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप में से जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है और अगर आपके साथ ये बातें रेजोनेट करती हैं, आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए आपकी जो एनर्जी है वो बहुत एक्सपेंसिव है। और मे बी आपके लिए ये सुनना जरूरी है कि आपकी एनर्जीज एक्सपेंसिव हैं। माय गॉड, ये कहते हुए बहुत ही गूज बम्स मुझे आ गए हैं। आपकी एनर्जी एक्चुअली एक्सपेंसिव है, आप इसको वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको किसी चीज़ के साथ में अलाइनमेंट देने की कोशिश की जा रही है, आपके सोल पाथ, सोल पर्पस, आपकी जर्नी, आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी, किसी ऐसी चीज़ के साथ जो कि आपके लिए बड़ा है और उसको आप खो नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। तो यहाँ पर आपको लोगों के साथ में या किसी इस तरह की सिचुएशन के साथ में सही या गलत नहीं होना, यानी कि आपको अपने लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करने, झगड़े आर्ग्यूमेंट पैदा नहीं करने। आपको यहाँ पर पीस को चूज करना है ताकि आप सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ सकें। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आपको पहले से ही पता है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं अपनी विजडम का यूज़ करना चाहिए और उसको सुनना चाहिए। आपको पता है कि आपको क्या जानना है, ऑलरेडी आपको आंसर पता है। सेंट जर्मेन का कार्ड है, तो देखिए जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि यहाँ पे कर्मा है कुछ, तो आपके सामने ही कार्ड है यहाँ पे, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। तो आपको गुड एनर्जीज के लिए ही जगह बनानी है। आपकी रीडिंग एकदम से ही अलाइनमेंट में आ गई है। मुझे ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज महसूस हो रहे थे। यहाँ पर ये कार्ड का डेक, जैसे कि मैंने कहा, मैं कभी नहीं चुनती एसेंडेंट मास्टर्स की रीडिंग के लिए, लेकिन आज न जाने क्यों ये डेक अपने आप ही हाथ में आ गया। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लॉर्ड शिवा की कृपा आप पे बनी रहे। जिस भी पाथ पर आप जुड़े हैं, मेरी यही प्रेयर्स हैं आप लोगों के लिए कि वो पाथ आपके लिए सुखमय हो और बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज लेकर आने वाला हो। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अगर हर्ट है तो यहाँ पर हीलिंग भी है, पेन है तो यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं वो जो वुंड्स हैं आपके, यहाँ पर आप उनसे दूर हो रहे हैं और वो हील हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं शायद आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपके पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं या फिर आपको एक सुकून नहीं मिल रहा। वो सुकून आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में जिसका कर्मा रिलीज होना था, और अगर कुछ अभी चल रहा है तो उसमें आपका कर्मा रिलीज हो रहा है। इसलिए वुंडेड नहीं होना है, बस आपको अपनी सिचुएशन में अच्छा देखना है। कुछ सुनने की ज़रूरत है आपको, डिवाइन विस्डम, डिवाइन गाइडेंस को, या अपनी इनर फीलिंग्स को, रियल फीलिंग्स को, उसको सुनिए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी ही आपके भाग्य में है। तो होप कि आपके लिए गाइडेंस बहुत ही काम की रहे। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो अगर आपने चुना है माँ काली का कार्ड, तो माँ काली की तरफ से जो मुझे यहाँ पे मैसेज आपके लिए महसूस हो रहे हैं, मुझे बहुत ही प्रोमिनेंटली 2 वर्ड आए हैं। एक है अवेकनिंग का और दूसरा है न्यू पाथ का। तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा नया रास्ता आ रहा है या आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे और आपको उन पे चलने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले उस रास्ते पे चलने में शायद आपको थोड़ा सा डर लगे। आपको लग सकता है कि ये आपके लिए अननोन है, लेकिन वो अननोन जो रास्ता होगा आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रिवील करेगा। तो यहाँ पर शायद इसलिए ही माँ का जो कार्ड है आपके लिए है फेसिंग फियर का। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोल। तो आपके लिए किसी चीज़ को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच माँ काली। आप क्या गाइड करना चाहती हैं जिन लोगों ने भी आपके ऑप्शन को चुना है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ कॉइंस का,
ये कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कॉइंस का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ कॉइंस का। अगेन दो रास्तों की बात करता है। कॉइंस के कार्ड ज़्यादा हैं आपके, तो ये आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच माँ काली, आप क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच माँ। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ये कार्ड है आपके लिए स्ट्रेंथ का, भी बॉटम ऑफ द डेक भी था ये कार्ड। ये कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ऑप्शन 2 जिन लोगों ने भी माँ काली को चुना है, आपके लिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपको अपनी फियर की जगह से काम नहीं करना है। आपके लिए ऑलरेडी जो बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज है माँ के कार्ड में, वो कार्ड है फेसिंग फियर का। और यहाँ पर जो आपके कार्ड आए हैं वो यही कहते हैं कि अपने ऑप्शंस में से चूज करने में आपको फियर नहीं रखना है, या फिर आपको एक स्ट्रेंथ रखनी है जिससे कि आप अपने भाग्य की दिशा को बदल सकें। यानी कि इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हो, या आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हो, या फिर आपको क्या करना है ये आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप फियर की जगह से किसी चीज को नहीं कर सकते हैं और वो चीजें क्रिएट भी नहीं होती हैं। यहाँ पर माँ आपको यही गाइड कर रही है कि आपको समय की आंख में आंख डाल के देखना है। यानी कि ये बहुत ही क्लियर है आपके लिए कि आपको कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस लेने हैं, या कुछ आपको इस तरह से कामों को करना है जिससे कि आप अपनी जगह को बना सके बहुत ही मजबूती से। तो देखिए, इसका मतलब क्लियरली ये नहीं है कि, यानी कि बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप घर छोड़ के निकल जाएं, कि आपने बगावत करनी है या विद्रोह करना है और वो आप कर रहे हैं। आपकी लाइफ की जो भी डिसीजन होंगे वो आपको ही प्रभावित करेंगे, इसलिए सोच समझ के ही कोई डिसीजन लीजिएगा। किसी भी टैरो कार्ड की रीडिंग के आधार पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पर आपके लिए ये समझना जरूरी है एक जनरल रीडिंग में कि आपकी लाइफ की दिशा परिवर्तित हो रही है, और उस दिशा परिवर्तन में आपके लिए अपनी खुशियों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप फियर की जगह से काम ना करें, अननोन को भी ट्रस्ट करें। यानी कि अगर कुछ अननोन आपकी लाइफ में है और आपको पता नहीं है कि वो आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, या किस तरह से मिल सकता है, तो आपका डिटर्मिनेशन, आपका दृढ़ निश्चय, आपका साहस, आपकी उम्मीद, आपका मोटिवेशन आपको वहां तक पहुंचा सकता है। यहाँ पर वैसे भी आपके लिए जो मैसेज है, ये मैसेज कहता है मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। आपके कार्ड भी वैसे ही हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में जो एनर्जीज हैं या जो स्टोरी है वो यही कहती है कि जब इस किंग के पास में, हालांकि ये स्टोरी मैंने पहले भी बताई है आप लोगों को, जब इस किंग के पास में ये जो ऑर्कल जो पढ़ती हैं या भविष्य बताती हैं, ये बताती हैं कि आपका बेटा आपको बड़ा जब होगा तो आपको मार देगा। तो इनके पास में ये ऑप्शन होता है कि या तो ये फियर की जगह से काम करें और अपने बेटे को मार दें या खत्म कर दें, या फिर उसको ये पाले पोसें। तो ये फियर की जगह से काम नहीं करते हैं। तो आगे की स्टोरी बाकी तो हिस्ट्री में है, लेकिन यहाँ पर ये फियर की जगह से काम नहीं करते, ये फियर को नहीं सुनते। ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये 10 का कार्ड है। आपके इसमें 9 के 3 कार्ड हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस यहाँ पर हो रही हैं। इनकी 3 आपके लिए 999 यहाँ पे है। और अगर आप मतलब देखना चाहते हैं एंजल नंबर्स का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है जो कि ईशान के चैनल का है। आप उसको देख सकते हैं, आपको उससे अपनी रीडिंग को समझने में या फिर आपको नंबर्स को समझने में मदद मिलेगी। वहाँ पर अदर वीडियोस भी हैं और जल्दी ही और वीडियो भी पोस्ट होंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फैमिली चैनल है, आप चाहें तो उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं, और वो चेंजेस आपकी लाइफ को बहुत ही बड़ी दिशा देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ लगेगी आपको अपनी चॉइसेस में से चूज करने में। इस टाइम पीरियड में आप किसी ऐसी चीज में या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये आपका टाइम हो सकता है, आपकी मनी हो सकती है, आपके थॉट्स हो सकते हैं, जिसमें आप कुछ चाहते हैं पाना। यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि जैसे अपनी हेल्थ को लेकर आप बहुत कॉन्शियस हैं और अपनी हेल्थ को आप बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास यहाँ पे जरूर करेंगे। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप किस तरह की चॉइसेस कर रहे हैं, इन चॉइसेस को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप इस तरह की चॉइसेस करते हैं या कर लेते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा भार में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कौन सी चीजें प्रायोरिटी रखती हैं, किस तरह से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्लानिंग, आपका डेडिकेशन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप चाहते क्या हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं जो कि आपके कैरियर की बात भी करती हैं, आपके फाइनेंसिस की बात भी करती हैं,
और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसके भी यहाँ पे सफल होने की बात करती हैं, यानी कि यहाँ पे सफलता है, लेकिन वो सफलता अपने फियर को फेस करने से ही आपको मिलेगी और आगे बढ़ने से ही आपको मिलेगी। जिस जगह पर अभी आप हैं और उसी में आप सोचते जा रहे हैं, तो सोचते रहने से आपकी चीज़ें हल नहीं होंगी। और अगर आप सोचते ही जा रहे हैं तो आपका भाग्य चक्र कुछ ना कुछ ऐसा बदलेगा जहां पर आपको इनर स्ट्रेंथ दिखानी होगी और कुछ ना कुछ दूर का सोचना होगा, ताकि आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। माँ काली आपको यहाँ पे यही गाइड करना चाहती हैं कि आने वाला समय बहुत सारी यात्राओं से भरा हुआ है या बहुत सारे चेंजेस से भरा हुआ है, जो कि आपकी लाइफ में खुशनुमा बदलाव लाने वाले होंगे। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ भी बनानी होगी और बढ़ानी होगी। यहाँ पे ये कार्ड जो है स्ट्रेंथ का, ये कार्ड जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप पहले से जुड़े हैं मेरी रीडिंग से, तो आपको पता होगा ये कार्ड हमेशा ही मुझे माँ दुर्गा की एनर्जीज देता है। तो माँ दुर्गा भी आपके फियर से बाहर निकलने की बात करती हैं और डिस्ट्रक्शन करती हैं ऐसी इविल चीज़ों का जो कि आपको नुकसान देती हैं। अब ये आपकी पर जो आपके अंदर की बुराइयां हैं उनको खत्म करने की बात भी है, और अपनी चॉइसेस में से चूज करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बेनिफिशियल है और क्या हेल्दी है, उसको चूज करना है। और अपने फियर की आवाज़ को ना सुनते हुए आपको यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर आप शायद किसी चीज़ को लेके दुखी हैं, जहाँ पर या तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, या फिर किसी ऐसी चीज़ को आपको पाना है जिसको पाने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ लगने वाली है, बहुत सारी प्लानिंग लगने वाली है। थोड़ा दूर का सोचना या प्लानिंग करना आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आप मुझे थोड़े से टायर्ड नज़र आ रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को सोच कर या किसी काम को कर आप बहुत टायर्ड हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में आपको शायद एक ही काम 2 बार करना पड़ रहा है या फिर बार बार करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे समय आपके साथ में है, यानी कि समय आपके पक्ष में है। चाहे वो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि आपकी ग्रोथ करने वाली हैं या फिर आपको आगे बढ़ाने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनकी फाइनेंशियल एबंडेंस की बात है, जो कि उनको बहुत ही जल्द मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक चीज़ें भी क्लीन होने वाली हैं। कार्मिक कार्ड है 10, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कार्मिक कार्ड है। जब आपकी सिचुएशन में बदलाव आते हैं, गुड लक आता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून गुड लक की बात करता है और हैप्पी न्यूज़ की बात करता है, लकी कार्ड है। तो आपके लिए कुछ चीज़ें आपके लक में है, यानी कि आपके भाग्य में लिखी हुई हैं, लेकिन उसमें कभी कभी आपको भी चॉइसेस करनी होती हैं। जब आप चॉइसेस नहीं करते हैं तो कुछ ऐसा होता है जब आप उस चॉइस को बना लेते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपकी विशेष के पूरी होने की बात करता है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो कि आपकी विशेष को पूरा करने वाला होगा। देखिए होता क्या है कि जब हम अपने फियर को फेस कर लेते हैं तो आने वाली सिचुएशंस के लिए हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी ही बातों में या अपनी ही किसी सोच में उलझे हुए होते हैं और अपने फियर को फेस करने के लिए भी हम तैयार नहीं होते, या फिर हम बुरी से बुरी घटना के लिए भी तैयार नहीं होते। अब बुरी से बुरी घटना के लिए तैयार क्यों होना चाहिए, यानी कि अच्छे की कामना कीजिए लेकिन बुरे के लिए हमेशा ही तैयार रहिए। ये कुछ सिचुएशन वैसी ही है, यानी कि आप अपने लिए अच्छी विशेष कीजिए, आप गुड विशेष रखिए, अच्छी अफर्मेशन करिए, लेकिन आपके पास में प्लान भी होना चाहिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मुझे कैसे अपने आप को संभालना है या मुझे कैसे करना है। और अगर आप अपनी मनी एक ही जगह पे सब इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ी सी प्लानिंग यहाँ पे करनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं या किस तरह से आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है अपनी मनी को आप वाइसली यूज करें और किसी फियर की जगह से एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना कर दें और कहीं पर उसका नुकसान आपको ना उठाना पड़े। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी मनी को आप बहुत ही वाइसली यूज करें। एंगेजमेंट का यहाँ पे कार्ड है, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये कमिटमेंट आपका खुद से भी है, यहाँ पर आपकी विशेष डेफिनेटली पूरी हो रही हैं और आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को हो सकता है इस एंगेजमेंट के लिए या कमिटमेंट के लिए कोई ना कोई यात्रा भी करनी पड़े, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो आप क्या सोचते हैं, अगर किसी नए रिश्ते में आप जा रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ में आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। मैरिज की एनर्जीज यहाँ पे ऑलरेडी थी, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको सेलिब्रेट करने का मौका जरूर देगा। आज की इस रीडिंग के लिए जो मैंने रोमांस एंजल कार्ड का डेक चुना है, ये अचानक ही मेरे माइंड में थॉट आया था और जब लॉर्ड शिवा की पाइल के अंदर रीडिंग करी तो उसमें कप्स के कार्ड ही थे और यहाँ पर भी एंगेजमेंट की एनर्जीज हैं, मैरिज की एनर्जीज हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जीज हैं, जो कि आपकी लव लाइफ की बात करती ही करती हैं। वैसे तो लॉर्ड शिवा माँ काली ट्विन फ्लेम है ही है, लेकिन नॉर्मली एसेंडेंट मास्टर्स की रीडिंग रोमांस एंजल डेक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन आज न जाने क्यों ऐसा इंट्यूशन था, ऐसी गाइडेंस थी कि इसका यूज़ किया जाए। तो इंट्यूशंस और गाइडेंस बहुत ही काम की रही हैं यहाँ पे, ऐसा ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अब आपको अगर किसी अननोन से फियर हो रहा है
है तो आपके लिए चेंजेस हैं, और कुछ लोगों के लिए चेंजेस ऐसे भी हैं कि अगर आपको लगता है कि आप परिवार कैसे संभालेंगे या कैरियर कैसे संभालेंगे, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना बनता है। आप अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो आपके लिए चीजें अपने आप ही हो जाएंगी। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। पहला कार्ड यही था लॉर्ड शिवा की रीडिंग में भी। तो सीकिंग गुड का मैसेज है आपके लिए, अपनी करंट सिचुएशन में आपको गुड को ही देखना है, अच्छी बातों को सोचना है और फियर की जगह से अगेन काम नहीं करना है। आपको माँ ने कहा ही है फेसिंग फियर, अपने फियर को फेस कीजिए। फ्यूचर का यहाँ पे मैसेज है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपने फियर से काम किया है, या आपकी किसी एक्स की एनर्जी है, किसी पास्ट की किसी थॉट की एनर्जी है, किसी हार्ट ब्रेक की एनर्जी से, तो वहां से भी अब बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं आपकी लाइफ में जहां पर आपका पास्ट आपके लिए एक बैगेज का काम कर रहा है, तो उसको भी यहाँ पे छोड़ने की जरूरत है। मूविंग का मैसेज डेफिनेटली आप में से कुछ लोग यहाँ ट्रैवलिंग करने वाले हैं। यहाँ पे कार्ड है चेंजेस हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आप कुछ यात्रा करेंगे, और मूविंग का कार्ड भी आ गया है। ऐसी ही कुछ रीडिंग हुई है ऑप्शन 1 में, इनकी लॉर्ड शिवा के मैसेजेस में। अगर आपने इसको देखा होगा तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर कार्ड है द क्राइस्ट का, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। बहुत ही यूनिक बात है ना कि जब एस्ट्रोनॉमी मास्टर्स के इस डेक में से कार्ड निकाला था तो मदर मैरी का कार्ड आया था, और यहाँ पर अभी कार्ड कोई और निकाला भी नहीं है, तो बॉटम ऑफ द डेक लॉर्ड जीसस का कार्ड है। डिवाइन के अपने ही तरीके हैं मैसेजेस देने के, क्या कह सकते हैं, लेकिन रीडिंग अलाइनमेंट में है आज की। और ये आजकल अचानक ही थॉट आ रहे हैं जो रीडिंग करनी है या मैसेजेस देने हैं, वीडियो बनाने हैं। ये मैं सोच नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, ये बस अचानक ही रैंडमली थॉट आ रहे हैं वीडियो बनाने के, जो कि आपको सुनने शायद जरूरी हैं। तो जिनके लिए सुनने जरूरी होंगे या जिन तक पहुँचने जरूरी होंगे, डेफिनेटली उन तक जरूर पहुँचेंगे। लेकिन विशेष आपकी यहाँ पे डेफिनेटली पूरी होंगी। आपको अपनी किसी सिचुएशन में अपने थॉट पैटर्न को यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आपके लिए पहले ही मैसेज है सीकिंग गुड का। तो आपके लिए सिचुएशन अच्छी है, हालात अच्छे हैं, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप अपनी डिजायर की तरफ फोकस कीजिए और आप अच्छे की कामना कीजिए, लेकिन बुरे के लिए तैयार रहिए। यानी कि आप प्लानिंग करके रखिए कि अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा करना है, लेकिन आपके पास में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप एक्सपेक्ट गुड को ही कर रहे हो, आप अच्छे की ही कामना कर रहे हो और अच्छे की तरफ ही फोकस कर रहे हो। कोशिश कीजिएगा अपनी एनर्जीज को ऐसे ही अलाइन रखें। ये टाइम पीरियड है भी ऐसा, एक्चुअली मरकरी रेट्रोग्रेड शुरू हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सेकंड चैनल पे देख लीजिएगा, बहुत ही जल्दी लूनर इक्लिप्स का वीडियो उस पे आने वाला है। ओपन कम्युनिकेशन, मरकरी का ही कार्ड आ गया है। वैसे बहुत ही कमाल की बात है, एक्चुअली आप खुद भी अगर फर्स्ट फाइल को देख के आए हैं तो आपको पता होगा, मैं उसमें बोल रही थी जब मैं ये कार्ड निकाल रही थी कि आपको कुछ सुनने की जरूरत है, और जो नेक्स्ट कार्ड ही एकदम जस्ट निकल के आया बोलते ही, वो लिसनिंग का ही कार्ड था। अभी मैंने बोला ही है आपको कि मरकरी रेट्रोग्रेड का असर है, और देखिए मरकरी का ही कार्ड निकल के आया है, आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। ओपन कम्युनिकेशन, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। देखिए यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है कि आपकी जो लव लाइफ है वो असेंड कर रही है हायर लेवल के ऊपर, और आपके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। ये कार्ड भी ओपन कम्युनिकेशन की बात करता है। अगर आपको अपने फ्यूचर को लेकर, या आपकी शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, आपको मूव करने में डर लग रहा है, जो कि यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रहा है कि होके रहेगा, तो आपको फियर की जगह से काम करने के बजाय आपको अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, और आपको ये बात करके देखनी चाहिए कि वो आपसे क्या कहते हैं या आपको किस चीज़ का डर लग रहा है। मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। तो आपके सपने पूरे हो रहे हैं। ऑलरेडी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो अपने सपनों की तरफ फोकस करना है, ना कि आपको डरते हुए आगे बढ़ना है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें, और आपके लिए चाहते थे लॉर्ड शिवा माँ काली कि आप लोग ये मैसेजेस सुने, तो जिनके लिए जरूरी होंगे डेफिनेटली उन तक ये वीडियो पहुंचेगा भी, और वो लोग इस पर क्लिक भी करेंगे। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें। यहाँ पर बहुत सारी खुशियां हैं आपके लिए, एबेंडेंस वाली एनर्जीज हैं, और आपका फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन उससे पहले आपको अपने फियर से बाहर निकलना है। स्पेसिफिकली अगर आपके माइंड में किसी पर्सन को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, या किसी काम को लेकर किसी तरह का कोई थॉट है, तो यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियर है कि आप ऐसे लोगों से बात ना करें जो कि आपको फेयर देते हो। आप ऐसे लोगों से बात करें जिनसे आपको बात करने की जरूरत है, यानी कि एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना है या गाइडेंस लेनी है। ऐसे लोग जो कि आपके
आपके अंदर फियर डालते हैं उनके साथ में आपको बात नहीं करनी। मरकरी रेट्रोग्रेड का वीडियो नहीं देखा है सेकंड चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज देखिएगा। बहुत ही जल्द उस पर लूनर इक्लिप्स का वीडियो भी आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है सेकंड चैनल को। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो भी काम आप करें उसमें आपका फियर आपको ओवरपावर ना कर सके और आप अपनी लाइफ में हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।